हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल। तो शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग प्रीवियस क्लास में एनालिसिस ऑफ टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़े थे उसको एक बार जाकर देख सकते हो। वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको पहले देख सकते हो, उसके बाद ये वीडियो को देखना। और वीडियो कंप्लीट होने के 1 घंटे के बाद ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो पीडीएफ को एक बार देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कीजिए। सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी में ऐसा ही हर दिन को मतलब अपलोड होता हो रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल क्या होता है, मतलब शियर क्या है, स्ट्रेस क्या है और वो सॉइल के ऊपर कैसे आधारित है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस हम लोग सोम में पढ़े थे या मॉस में पढ़े थे कि फोर्स पर एरिया होता है। कोई भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसके ऊपर जब हम लोग लोड पढ़ते हैं या लोड देते हैं तो कितना वो चीज़ स्ट्रेस झेलता है, हम लोग कहाँ से निकालते हैं, फोर्स पर एरिया करके निकालते थे। तो इसी चीज़ को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो मगर मान लो अभी कोई सॉयल पार्टिकल्स है या सॉयल पार्टिकल्स के ऊपर जब लोड पड़ रहा है कॉन्टीन्यूसली पी अमाउंट का, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जितना सॉयल के ऊपर पड़ रहा है उसका एरिया को हम लोग मान लेंगे ए। उसके बाद पी बाई ए करेंगे तो वो सॉयल के अंदर से कितना स्ट्रेस पड़ रहा है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि शियर क्या होता है। तो शियर क्या है, शियर क्या होता है, कोई भी चीज़ को काटने का क्षमता को बोला जाता है शियर। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, मान लो ये एक सॉयल पार्टिकल्स या सॉयल का कोई लेयर है। ये क्या, एक सॉयल का एक लेयर है। इसको क्या करना है, इसको हम लोग नाइफ से या छुरी से, जो भी बोल सकते हो, इसको हम लोग काटेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके काटेंगे। तो क्या होगा, ऐसा एक फॉर्मेशन हो सकता है ना कि मान लो ऊपर वाला हिस्सा मेरा सॉयल का ऐसा हो गया, या ऐसे करके काटे तो ये वाला पोर्शन ऐसा हो गया और नीचे वाला पोर्शन थोड़ा नीचे आ गया, ऐसा हो सकता है जब हम लोग इसको काटने के ट्राई करेंगे। तो इसी चीज़ को बोला जाता है स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेस जनरेट होता है ऐसे करके काटने का कारण वो सॉइल के अंदर, तो ये काटने का जो प्रोसीड्योर होता है या काटने का जो टेंडेंसी होता है सॉइल का, इसी को बोला जाता है शियर। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी देखो कोई चीज़ को हम लोग जब काटेंगे तो उसको तो कुछ मतलब रिजल्टेंट या कुछ भी फोर्स हम लोग को तो रेजिस्ट करेगा ना, उसको काटने नहीं देगा। जब यही पेन को हम लोग काटेंगे तो ऐसे करके हम लोग को ऊपर से इसको मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो इसको काट सकते हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो अपोजिट, ये एक रिगिड बॉडी है तो भी क्या करेगा, ये उसको रेजिस्ट करेगा। तो ऐसा एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो शियर स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। तो अभी हम लोग ये जो स्ट्रेस पढ़े और जो हम लोग शियर पढ़े, इसको जब एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे सॉयल के अंदर, तब क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा शियर स्ट्रेस ऑफ सॉयल। तो मान लो शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस क्या होगा, कोई एक सॉयल पार्टिकल है, तो एक सॉयल पार्टिकल है, सॉयल पार्टिकल का एरिया ए है, इसके ऊपर क्या है, पी अमाउंट का हम लोग लोड लगा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पी बाई ए एक स्ट्रेस जनरेट होगा, तो यहाँ से हम लोग को स्ट्रेस मिलेगा। इसके बाद जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, यही स्ट्रेस क्या करेगा, वो सॉयल को काटने के लिए हम लोग जब लगाएंगे या उसको, ये जो लोड पड़ रहा है ये लोड क्या करेगा, वो सॉयल को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, ऐसा करके काटना स्टार्ट करेगा कोई एंगल के ऊपर, तभी उसको हम लोग बोलेंगे वो सॉयल के अंदर क्या हुआ है, शियर स्ट्रेस ऑफ सॉयल हुआ है या शियर फेलियर हुआ है सॉयल के अंदर। तो क्या हम लोग पढ़े कि कोई भी सॉयल के अंदर या कोई भी सॉयल सरफेस एरिया के अंदर जब फोर्स पड़ता है, ये कोई भी पर्टिकुलर एरिया के चलते, जहाँ पर वो फोर्स के कारण और एरिया के कारण क्या होता है, वहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होता है, और वही स्ट्रेस क्या करता है, सॉयल को काटने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, या कोई सॉयल का लेयर को हम लोग काटने के लिए जब उपयोग करते हैं कोई एंगल के ऊपर, तभी उसको बोला जाता है शियर स्ट्रेस ऑफ सॉयल। इसी कारण देखना कि बहुत जगह में क्या होता है, शियर फेलियर हो जाता है। तो शियर फेलियर कैसा होता है, मान लो मेरा जो ग्राउंड है, ये मान लो मेरा ग्राउंड ये है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पर पूरा सॉयल पूरा पूरा भरा भरा हुआ है। क्या हुआ कुछ कारण, मान लो यहाँ पर क्या हुआ, एक हैवी लोड आ गया डब्लू, जिसके कारण देखना सॉयल ऐसे करके ऐसे हो जाता है। ठीक है,
ये लोड के कारण यहाँ पर तो कुछ लोड नीचे डायरेक्शन में पड़ रहा था, और ये जो एरिया है ये एरिया को वो अचीव कर लिया, क्योंकि हम बोले कि क्रॉस जो भी लोड पड़ता है उसका क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो भी एरिया होता है उसको हम लोग मानते हैं। तो मेरा जो लोड था वो W था, और वो क्या कर रहा था परपेंडिकुलर, ये क्रॉस सेक्शन इसको आया, तो ये मेरा एरिया हो गया। तो इसके ऊपर जब वो कॉन्टीन्यूसली पड़ेगा तो यहाँ पर एक स्ट्रेस जनरेट होगा ना, तो ये जगह में एक स्ट्रेस जनरेट हुआ, तो जिसके कारण क्या हुआ, सॉइल में फेलियर हुआ। और सॉइल क्या किया, सॉइल थोड़ा खिसक गया। पहले वाला मान लो ये मेरा लेयर 1 है, अभी लेयर 1 यहाँ पर आ गया, मतलब पहले वाला जो कंडीशन में था ये यहाँ पर रह गया, और लेयर 2 क्या हुआ, लेयर 2 यहाँ से लेयर 1 क्या हुआ, खिसक गया यह पोर्शन। तो ये मेरा पहले वाला कंडीशन में था, जब लोड पड़ा तो उसके कारण क्या हुआ, ये ऐसे करके सॉइल डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला आया। तो इसी को बोला जाता है शियर फेलियर ऑफ सॉइल। समझ में आया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी शियर फेलियर होता है ये कौन कौन सा कारण में होता है सॉइल के अंदर। तो जो भी शियर फेलियर होता है सॉइल के अंदर, कोई भी सॉइल जो सॉइल होता है, सॉइल क्या दो कारण के लिए फेलियर हो सकता है। एक क्या है, एक है शियर फेलियर, और सेकंड क्या है, सेटलमेंट। तो शियर फेलियर हम लोग समझ लिए, और सेटलमेंट तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हैं कि सेटलमेंट क्या होता है, कोई भी लोड के कारण वो जब सॉइल दब जाता है नीचे नीचे सेटल हो जाता है, तो उसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ना कि बहुत जगह में हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग का घर है, तो मान लो ये मेरा कोई घर है यहाँ पर, तो ये घर का लोड के चलते ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन क्या होता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, सेटल हो जाता है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला आता है। तो उस टाइम क्या होता है, ऐसा करके कोई मतलब सॉइल सरफेस का फेलियर होता है इसके कारण। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, सेटलमेंट। ठीक है। और शियर क्या है, शियर जब वो सॉइल को काटने के लिए कोई एंगल में ट्राई करता है तब उसको हम लोग बोलते हैं शियर फेलियर। तो दोनों ही फेलियर सॉइल में हो सकता है। तो कौन कौन सा कारण हम लोग का हुआ, एक हुआ शियर फेलियर, एक हुआ मेरा सेटलमेंट के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि जो भी शियर फेलियर होगा वो कैसे ओकार करता है। तो मान लो कोई एक सॉइल का प्लेन है, कोई एक सॉइल का ये एक प्लेन है, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं 3D बनाने के लिए। तो देखो जितना हो पाए हमसे, तो कोई एक सॉइल का लेयर, मान लो यहाँ पर एक सॉइल का लेयर है, ये कोई एक सॉइल लेयर है, एज्यूम किया है सॉइल लेयर को। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर P अमाउंट का लोड लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हम शियर बोले मतलब कोई एंगल के ऊपर हम लोग लोड लगाएंगे। तो क्या होगा, ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन क्या करेगा, ये प्लेन, ये मान लो नंबर 1 प्लेन है, ये नंबर 2 प्लेन है। तो ये जब लोड ऊपर से पड़ेगा बीच में या कोई जगह में ये सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मान लो A हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रेस जनरेट होगा। कैसे स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि स्ट्रेस हम लोग जानते हैं फोर्स अपन एरिया होता है। तो यहाँ पर जब स्ट्रेस जनरेट होगा तो क्या होगा, जो हम लोग का सॉइल का लेयर 1 और लेयर 2 है वो अलग होना स्टार्ट करेगा। जब लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ऐसे करके लोड पड़ेगा ऊपर, तो ये जो दोनों लेयर है, दोनों लेयर अलग अलग होना स्टार्ट करेगा। ऊपर से लोड पड़ेगा तो कोई एक लेयर ऊपर हो सकता है, कोई एक लेयर नीचे जा सकता है। तो इसी को जब हम लोग और एक टाइप से ड्रॉ करेंगे, आफ्टर लोड होने के बाद जब लोड उसके ऊपर पड़ जाएगा तो कुछ कंडीशन ऐसा हो सकता है कि सॉइल का जो लेयर था पहले वाला कंडीशन में, वो आफ्टर लोड देने के कारण कुछ ऐसा पोर्शन में वो डिवाइड हो सकता है कि जब लोड देंगे तो ऐसे करके वो शियर कर देगा, मतलब उसको काट देगा। तो इसी कारण कोई होता है, कोई सॉइल के अंदर शियर फेलियर होता है। तो ऐसे करके समझ में आया कि शियर फेलियर कैसे होता है, कौन सा प्लेन में होता है। तो जो भी अलोंग द हम लोग का प्लेन होगा, वहाँ पर हम लोग क्या होगा, जो हम लोग का प्लेन है उसका परपेंडिकुलर हम लोगों का फोर्स पड़ना चाहिए, और परपेंडिकुलर जो फोर्स पड़ेगा उसके जो एरिया मिलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके ऊपर क्या होगा, एक स्ट्रेस जनरेट होगा जो हम लोग दिखाए, और वो स्ट्रेस क्या करेगा, वो सॉइल को काटने के लिए ट्राई करेगा। तो इसी फेलियर को बोला जाता है शियर फेलियर ऑफ सॉइल। ठीक है। इसके बाद और एक कंडीशन हो सकता है, मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई सॉइल है, ठीक है, तो ये कोई सॉइल का लेयर है, मान लो यहाँ पर एक पूरा सॉइल लेयर है। ऐसे हम लोग क्या किए, यहाँ से ऐसे कोई एंगल में फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किए कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। तो जब लोड अप्लाई हो जाएगा
तो क्या करेगा ये सॉयल, जब जब हम लोग सॉयल को ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो कुछ अमाउंट इस साइड में जाना स्टार्ट करेगा, और जो लोड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए और एक कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगा। जब क्या होगा, मान लो ये मेरा रेजिस्टिव फोर्स है और ये मेरा क्या है, ये पी मेरा लोड है, इस साइड में हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं और वो रेजिस्टिव फोर्स क्या कर रहा है, उसको रोकने के लिए ट्राई कर रहा है। जब तक ये आर मेरा पी के साथ इक्वल है, मतलब जब रेजिस्टिव फोर्स मेरा जो फोर्स के साथ इक्वल है, तब तक इसके अंदर कोई फेलियर होगा क्या, नहीं होगा। मगर जब मेरा पी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा आर से, तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सॉयल का जो लेयर है यहाँ पर, सॉयल का लेयर क्या होगा, सॉयल का लेयर फेलियर होना स्टार्ट करेगा। तो उस टाइम क्या होगा, सॉयल ऐसे करके खिसक सकता है, क्योंकि फोर्स का अमाउंट हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, हाई हो गया है, और मेरा ये क्या है, ये मेरा कम हो गया है। इसके कारण, किसके कारण, रेजिस्टिव फोर्स मेरा कम हो गया है। तो उसी के कारण बोल सकते हैं कोई जगह के या कोई सॉइल के अंदर जब रेजिस्टिव फोर्स कम मिलता है मेरा किससे, मेरा लोड से, या जितना हम लोग लोड लगा रहे हैं सॉइल के ऊपर, तब वहाँ पर क्या होता है, सीआर फेलियर ऑकर होता है। तो इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। देखो, तो हम लोग सब्जेक्ट जब पढ़ते थे सॉइल मैकेनिक्स या सोम, तब वहाँ पर हम लोग दो टर्म यूज़ करते थे, एक होता है सीआर, एक होता है स्ट्रेंथ। तो सीआर तो हम जान ही चुके, सीआर क्या होता है। स्ट्रेंथ क्या है, सीआर क्या होता है, कोई भी एंगल के ऊपर या कोई हम लोग जब चीज़ को हम लोग काटने के लिए ट्राई करते हैं उसको हम लोग सीआर बोलते हैं। और स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है रेजिस्टिव फोर्स, या जिसको रोकने का ट्राई करता है। मतलब कोई मान लो ये सॉयल लेयर है, सॉयल के ऊपर पी अमाउंट ऑफ लोड लगाए, तो सॉयल, ये लोड के कारण सॉयल के क्या होगा, सॉयल के अंदर जो मॉलिकुलर पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग है वो अफेक्टेड होगा। तो वो क्या करेगा, वो दाबना, मतलब वो थोड़ा सेटल होना स्टार्ट करेगा या फेल्यूर होना स्टार्ट करेगा। तो उसी को रेजिस्ट करने के लिए पी को एक आर जनरेट होता है सॉयल के अंदर से ही, रेजिस्टिव फोर्स। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीआर स्ट्रेंथ। मतलब जितना हम लोग लोड लगाए हैं कोई सॉयल के ऊपर या कोई चीज़ के ऊपर, उसको रेजिस्ट करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआर स्ट्रेंथ ऑफ सॉयल या सीआर स्ट्रेंथ ऑफ दैट पार्टिकल्स। जब तक ये रेजिस्टिव फोर्स और जो मेरा टोटल फोर्स है वो इक्वल है, तब तक उसके अंदर कोई भी फेलियर नहीं आएगा। जब ये रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, लेस देन हो जाएगा मेरा इफेक्ट जो टोटल फोर्स है उसके ऊपर, तब हम लोग क्या होगा, इसके अंदर फेलियर होना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या, ये ऐसे करके जब होगा तो यहाँ पर क्या, ये ऐसे करके मूवमेंट कर सकता है या ऐसे नीचे आ सकता है सॉयल, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलता है सीआर फेलियर। और सीआर स्ट्रेंथ क्या होता है, जो सीआर फेलियर को रेजिस्ट करता है उसी को बोला जाता है सीआर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कोई चीज़ के ऊपर जब हम लोग लोड लगाते हैं तो जितना लोड सहने का वो उसका कैपेसिटी है, उस लेवल तक ही उसको बोलते हैं हम लोग। तो उसी जो चीज़ को बोला जाता है सीआर स्ट्रेंथ। और जब सीआर स्ट्रेंथ का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम जाएगा या कम जाता है, मेरा जो टोटल हम लोगों का क्या सीआर स्ट्रेंथ होता है, उसमें से सीआर स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ मतलब हम लोग बोले कि फोर्स पर एरिया, ठीक है। तो जब हम लोग जो लोड लगा रहे हैं उसका वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगा, पी का वैल्यू जब ज़्यादा हो गया, स्ट्रेंथ का वैल्यू ज़्यादा हो गया मेरा, किसमें से, सीआर स्ट्रेंथ से, तब क्या होगा, ये सॉयल के अंदर फेलियर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था कि सीआर स्ट्रेस क्या होता है, सीआर स्ट्रेंथ क्या होता है, सॉयल में कौन कौन सा फेलियर होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो सभी को अच्छा लगा। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो हम लोग फर्स्टली देखें सॉयल के अंदर क्या होता है, सॉयल के अंदर कौन कौन फेलियर होता है। तो फेलियर हम लोग देखें कि दो पार्ट में फेलियर होता है, एक होता है एक हम लोग देखें कि ड्यू टू सीआर, एक है सेटलमेंट। सीआर क्या है, कोई प्लेन के अलोंग उसको काटने का ट्राई जब हम लोग करते हैं उसको हम लोग सीआर बोल रहे थे, जिसका कारण एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा था वो प्लेन के ऊपर, वो स्ट्रेस क्या कर रहा था, वो चीज़ को काटने के लिए ट्राई कर रहा था। और सेटलमेंट क्या होता है, सॉयल जब दब जाता है या नीचे आ जाता है कोई लोड के कारण, तब उसको हम लोग सेटलमेंट बोल रहे थे।
अभी हम लोग जब सीआर पढ़े तो सीआर में हम लोग क्या पढ़े, सीआर कोई एक प्लेन है, तो प्लेन के ऊपर जब हम लोग कोई एक एंगल के ऊपर ऐसे करके लोड लगाते हैं तो ये एंगल क्या खिसक सकता है इस साइड में या इस साइड में आ सकता है, जिसके कारण सॉइल में फेलियर हो सकता है। तो ऐसे करके कोई एक डायग्राम हम लोग बना लिए थे कि ऐसे करके सॉइल में कुछ फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो इसी को चीज़ को हम लोग बोले कि अलोंग द प्लेन, या जो प्लेन कोई एक प्लेन के ऊपर जब सॉइल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, सॉइल दोनों हिस्सा में बांट सकता है, हिस्सा 1 हिस्सा 2। कोई एक सॉइल लेयर था लेयर 1, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। किसके कारण, कोई स्ट्रेस के कारण। जो स्ट्रेस यहाँ पर हम लोग लग रहा है तो वही स्ट्रेस क्या करेगा, वो सॉइल को काटने के लिए ट्राई करेगा। तो यही चीज़ को हम लोग पढ़े सीआर। और सीआर में एक चीज़ बोलना भूल गया कि जब सीआर फेलियर होता है तो सीआर फेलियर के लिए 2 चीज़ हम लोगों का डिपेंडेबल होता है। एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है कोहेसिव फोर्स या कोहेसिव पार्टिकल्स। कोहेसिव बोल सकते हो। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन मतलब जो भी मान लो यहाँ पर कोई सॉयल लेयर है, इसको हम लोग इस साइड से लो फोर्स दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, जब ये दोनों पार्टिकल्स का जो लेयर है, ये यहाँ पर जो कंटेंट प्रेजेंट है सॉयल का, तो ये दोनों लेयर क्या है, दोनों लेयर अलग अलग है। मान लो सॉयल का जो पार्टिकल्स है ये एक टाइप का है, और ये जो प्लेन है यहाँ पर पार्टिकल्स क्या और एक टाइप का है। तो जब यहाँ पर लोड लगाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स होगा, ये पार्टिकल्स दोनों इंटरकनेक्टेड रहेगा। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से वो शेयर करना स्टार्ट करें, मतलब क्या, जो प्लेन के ऊपर वो चीज़ है उसको हम लोग प्रेशर देकर उसको एक जगह सारी जगह मूवमेंट करना स्टार्ट करें। तो ड्यू टू फ्रिक्शन हम लोगों का शेयर फेलियर हो सकता है। और क्या कोहेसिव, और क्या है कोहेसिव क्या होता है, कोहेसन क्या होता है, कोहेसन होगा ये, सॉरी कोहेसन क्या होगा, सॉयल जो पार्टिकल है, सॉयल पार्टिकल के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल सॉयल पार्टिकल्स के अंदर छोटा छोटा सॉयल पार्टिकल्स रहता है। सॉयल का पार्टिकल्स को एक साथ लेकर ही सॉयल पूरा बनता है। तो वो सॉयल का पार्टिकल्स जो है, सॉयल का पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी जब सेम होगा सब पार्टिकल्स का, तब क्या होगा, उसके अंदर एक इंटरकनेक्टेड बॉन्ड रहेगा। तो जब हम लोग बाहर से लोड अप्लाई करेंगे तो वो इंटरकनेक्टेड बॉन्ड के चलते वो सॉयल मूवमेंट करना या फेल्योर करना उतना जल्दी नहीं पाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग तोड़ते हैं क्या, फोर्स देकर। तो जब फोर्स का वैल्यू कम, हम क्या बोले, फोर्स का वैल्यू जब ज़्यादा हो गया, जो शियर स्ट्रेंथ होता है मेरा सॉइल का, या रेजिस्टिव फोर्स होता है, तभी सॉइल में फेलियर होगा। तो मेरे जो इंटरकनेक्टेड जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स का जो रेजिस्टिव स्ट्रेंथ है या रेजिस्टिव जो रेजिस्टेंस है, उस वक्त जब कम जाएगा मेरा लोड से, तब क्या होगा, वहाँ पर फेलियर हो सकता है। तो दोनों कारण मेरा सीआर फेलियर हो सकता है। एक हो सकता है फ्रिक्शन के कारण, एक हो सकता है मेरा कोहेसन पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। कोहेसन क्या होता है, कोहेसन होता है जो भी सॉयल पार्टिकल्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स रहता है, वो पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे। इतना तक पढ़ने के बाद हम लोग कल से और एक ये चैप्टर के ही अंदर मोर सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो मोर सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो कैसा लगा बोलना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कीजिए। और चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।